हेलो एवरीवन, मैं एडवोकेट माया। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से लॉ से रिलेटेड जानकारियाँ देती हूँ, ठीक है ना। तो अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले जाके आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज हम कुछ अलग टॉपिक के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मेरे को काफ़ी बच्चों ने मैसेज किए थे कि भाई इस चीज़ के बारे में बताओ। तो मैं आज आपको AIB 19 के सिलेबस के बारे में बात करेंगे आज हम, ठीक है ना। कि इसमें क्या था भाई, पुराना जो 19 से पहले का सिलेबस क्या था और अब 19 में जो पेपर होगा उसके सिलेबस क्या है, ठीक है ना। एग्जाम होगा उसका सिलेबस क्या है उसके बारे में बात करेंगे। मैं आपको स्क्रीन पर उसका PDF बनाकर डाल दूंगी, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है ना। अब आते हैं हम हमारे टॉपिक की साइड। देखो, मैं आपको इसी में बताते चलूंगी कि भाई पुराने लोग क्या थे पहले और अब जो न्यू लॉ चेंज हुए हैं, जो 1 जुलाई 2024 को जो 3 नए कानून जो बदले हैं हमारे भारत में, उस लॉ के बारे में मैं आपको बताऊंगी, ठीक है ना। तो आते हैं देखो, पहला है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, जो हमारा है 10 नंबर का, ठीक है ना। ये हमारा पूरा पेपर 100 नंबर का होगा। मैं आपको नंबर वाइज बताती जाऊंगी और कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आएगा ये मैं आपको बताऊंगी। तो आप प्लीज़ देख लेना, फिर ये मत कहना कि ये चीज़ छूट गया, ठीक है ना। और वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। अगर वीडियो को स्किप करके आप करोगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि भाई पुराना लॉ कौन सा था और अब जो नए लॉ है वो क्या है और कौन से पुराने लॉ हैं जो अब नए 2024 में चेंज हुए हैं, ठीक है ना। सब आते हैं हमारा टॉपिक। पहला है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ये हमारा आएगा कितने नंबर का, 10 नंबर का, ठीक है ना। देखो, दूसरा सब्जेक्ट है IPC, ठीक है ना। टोटल इसमें 19 आएंगे, ठीक है ना। IPC, तो IPC का जो इंडियन पीनल कोड, ये हमारा पुराना कानून था, ठीक है ना। जो हमारा इसकी जगह दूसरा कानून आया है वो आया है हमारा भारतीय न्याय संहिता। कौन सा आया है, भारतीय न्याय संहिता। देखो, जो ये IPC था ये पहले कितने नंबर का था, 8 नंबर का। आज भी 8 नंबर का ही है, लेकिन इसकी जगह दूसरा एक और आया है भारतीय न्याय संहिता। तो इसमें अब आप पूछोगे कि भाई कैसे कैसे डिवाइड होंगे, तो देखो 4 नंबर का आपका IPC इंडियन पीनल कोड में से पूछ लिया जाएगा और 4 नंबर का आपका भारतीय न्याय संहिता से पूछ लिया जाएगा, ठीक है ना। तो समझ आ रही है आपके बात। अब आते हैं हमारे, ये हमारा चेंज हुआ है, ठीक है। भारतीय न्याय संहिता IPC चेंज हुई है हमारी, ठीक है ना। और दूसरा है हमारा, तीसरा है हमारा CRPC, ठीक है ना। CRPC को क्रिमिनल प्रोसेसिंग कोड, ठीक है ना, क्रिमिनल प्रोसेसिंग कोड। तो ये कितने नंबर का था पहले हमारा, ये था हमारा 10 नंबर का। और देखो, इसकी जगह जो दूसरा कानून आया है वो आया है भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, ठीक है ना। तो ये पहले हमारा जो CRPC था वो कितने नंबर का आता था, 10 नंबर का आता था, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, जैसे 5 नंबर का वो आ जाएगा और 5 नंबर का भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता आ जाएगा, ठीक है ना। 5 नंबर का CRPC और 5 नंबर का भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ठीक है। अब आते हैं हमारे चौथे टॉपिक की साइड। चौथा जो सब्जेक्ट है वो है CPC, क्या, कोड ऑफ सिविल प्रोसीडिंग, ठीक है ना। ये हमारा कितने नंबर का आएगा, 8 नंबर का, ठीक है। अब आते हैं हम, हमारा पांचवा सब्जेक्ट आएगा जो वो है एविडेंस एक्ट, ठीक है ना। एविडेंस एक्ट ये था हमारा पहले 8 नंबर का। इसकी जगह दूसरा जो कानून आया है वो आया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। कौन सा आया है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अब जैसे ये पहले 8 नंबर का आता था तो अब क्या होगा, 4 नंबर का ये आ जाएगा इसमें और 4 नंबर का एविडेंस एक्ट आ जाएगा, 4 नंबर का भारतीय साक्ष्य अधिनियम आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक तो ये जो आपके 3 लोग बदले हैं 1 जुलाई 2024 को, ये तो मैंने आपको तीनों बता दिए। अब आएगा छठा, कौन सा आएगा, पैलेटिनियस डिस्प्यूट रेडिशल रिएक्शन एक्ट, ये आएगा 4 नंबर का, ठीक है ना। सातवां आएगा हमारा फैमिली लॉ, जिसमें ये हमारा 4 नंबर का आ गया था। अब आएगा हमारा फैमिली लॉ। फैमिली लॉ में क्या होगा, जैसे हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ दोनों होंगे, ठीक है ना। ये टोटल कितने नंबर के आएंगे, फैमिली लॉ जो एग्जाम होगा 8 नंबर का, ठीक है ना। अब आठवें पे आते हैं हमारा कौन सा है, पब्लिक इंटरेस्ट
लेजिस्लेशन, ठीक है ना, ये आएगा 4 नंबर का आपका। और 10वां है प्रोफेशनल ईच केसेस ऑफ प्रोफेशनल म्यूचुअल अंडर बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स, ये वाला सब्जेक्ट आएगा आपके 4 नंबर का। और 11वां सब्जेक्ट है हमारा कंपनी लॉ, कंपनी लॉ आएगा आपका 2 नंबर का, ठीक है। और 12वां है हमारा इन्वायरमेंटल लॉ, जो आएगा हमारे 2 नंबर का, ठीक है। 13वां है साइबर लॉ, साइबर लॉ आएगा हमारे 2 नंबर का, ठीक है। 14 है लेबर एंड इंस्टीट्यूशन लॉ, ये आएगा हमारा 4 नंबर का। और देखो 15वां है लॉ ऑफ टॉर्ट इंक्लूडिंग मोटर व्हीकल एक्ट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ, ये आएगा हमारे 5 नंबर का, ठीक है। फिर हमारा जो 16वां सब्जेक्ट है वो है लॉ रिलेटेड टू टैक्सेशन लॉ, ठीक है ना, वो आएगा हमारे 4 नंबर का, ठीक है। 17वां है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सर्टिफिकेट रिलीफ प्रॉपर्टी लॉ नेगोशिएशन इंटरनेशनल एक्ट, ठीक है ना, ये आएगा हमारा 8 नंबर का। और 18वां है हमारा लैंड एक्विजिशन एक्ट, ये है हमारा 2 नंबर का, ठीक है ना। और 19वां है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, ये आएगा हमारे 2 नंबर का। तो आपको टोटल इसमें 19 सब्जेक्ट के लॉ आएंगे, ठीक है ना, जो मैंने आपको नंबर वाइज बता दिए हैं, ठीक है। और मैं ये आपको बता देती हूँ, जो हमारे जो ये जो 3 लॉ हमारे अभी बदले हैं, ठीक है ना। अब जो ये पहले आते थे तो एकदम से चेंज नहीं कर सकते भाई, अभी आईपीसी को और सीआरपीसी को, एविडेंस एक्ट को संपूर्ण तरीके से अभी खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चों ने देखो पहले भी वो भी पढ़े हुए हैं और ये पढ़े हुए हैं। तो इनमें क्या सरकार जो अपनी है सुप्रीम कोर्ट ने ये कर दिया है कि भाई जो ये पेपर लिया जाएगा हाफ हाफ में ले लेंगे, कि भाई 4 नंबर का ये हो गया पुराने वाला, 4 नंबर का नए वाला, ठीक है ना। और जैसे कोई 10 नंबर का है तो 5 नंबर का पुराने वाला एक्ट और 5 नंबर का नया एक्ट आ जाएगा, ठीक है ना। और आपको लॉ से रिलेटेड या कोई भी एलएलबी से संबंधित और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप मेरे मैसेज में जाके कमेंट कर सकते हो और मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। बाय।